बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। हमारी तरफ से भी आपको रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत मुबारक हो। बिल्कुल शहरबानो, आज दूसरा रोज़ा है, बताएं ज़रा कल पहला रोज़ा कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, महसूस ही नहीं हुआ कि जैसे गर्मियों के रोज़े ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन परवरदिगार का इतना करम है, मौसम बहुत बेहतर है। ड्रिजलिंग हो रही है, कल से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला पूरे पंजाब में जारी है, जिसकी वजह से अभी उस तरह से रोज़े महसूस नहीं हो रहे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है अजीम, जब इफ्तार करते हैं, आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप इफ्तार करते हैं एक अजीब सा सुकून मिलता है आपको। ऐसा लगता है जैसे देखिए जी, रमजान का जो पूरा महीना है ना, ये तो नेकियों का मौसम बहार है बेशक, और फिर रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का ये महीना है। पहला अशरा, हम पहले अशरे में, और पहला अशरा तो वैसे ही रहमत का है। तो पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं और रोज़े रख रहे हैं, भरपूर मौका है अल्लाह ताला की रहमतें भरपूर अंदाज में बटोरने का, समेटने का। बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जब हम इफ्तारी के वक्त बैठते हैं और इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से इन माहौल ऐसा बनता है, समा ऐसा बनता है कि अजीब सा इत्मीनान होता है, अजीब सा इत्मीनान, सुकून मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। सुकून एक अजीब किस्म का महसूस होता है जो इंसान ढूंढता फिरता है ना पूरा साल। शहरबानो, नेकियां करने का पूरा साजगार माहौल होता है बेशक, और छोटी से छोटी नेकी करने का भी इंसान का दिल चाहता है, क्योंकि नेकी का सवाब भी फिर 70 गुना बढ़ गया इस महीने में, कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि मैं आज, क्योंकि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में आने से पहले इफ्तार घर में तैयार करके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इफ्तार तैयार कर दूँ, तो फ्रूट चाट बनाने का मैंने सोचा और जब फ्रूट लाए गए और मैंने फ्रूट की कीमत के बारे में पूछा तो दिल जो था वो खून के आंसू रो रहा था। बड़ा मसला है, बिल्कुल ये आपने सही कहा। आप नॉर्मल डेज में जो फ्रूट के रेट्स थे अभी वो आपको डबल से भी ज़्यादा में मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि रमज़ान में लोग फ्रूट चाट खाते हैं। अगर आप पकौड़ों के सामान की बात करें तो वो भी महंगा हो चुका हुआ है, यानी हर चीज़ में 50 से 100% तक कीमतें फलों और सब्जियों की बढ़ा दी गई हैं माह रमज़ान में। अफसोसनाक बात है जी, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। हमने ये देखा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब या मुख्तलिफ सकाफ़तों को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो जब उनका कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास त्यौहार आता है उस हवाले से आसानियाँ पैदा कर देते हैं, वो सेल्स लगा देते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल ऑपोजिट ट्रेंड है जी। अब अशियाए ज़रूरी है, मतलब खाने पीने की चीज़ों की चूँकि ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पूरे महीने में, और हम देखते हैं कि उसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होना शुरू हो जाती है और उन्हीं के रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। लोग इस तरह के सारे मामलात करते हैं। इसके बारे में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो शख्स गिरानी और महंगाई की गर्ज से गल्ला और दीगर अशिया को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनहगार है। तो खुदा का वास्ता है आप सबको कि जितना भी आपने पैसे कमाने हैं वो इस महीने में ना कमाएं, पूरा आसानियाँ पैदा करें। तो अभी लाहौर में और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, इफ्तारी का एहतमाम करें, तैयारी करें। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। माह रमज़ान को नेकी का मौसम बहार भी कहा जाता है। इस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये मुक़द्दस महीना हमें सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और एक दूसरे की बातों को दरगुजर करने का हुक्म देता है, तरगीब देता है कि नेकी करो। ये माह मुबारक सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि इसका मकसद इंसानी किरदार को संवारना है, निखारना है। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर, बाजारों पर रोजे की हालत में ज्यादा लड़ाई हो रही होती है, कहा कि जाता है मैं रोजे से हूं। शहरबानो, हमारे रवैयों में और बहुत ज्यादा बिल्कुल माह मुकद्दस है और इस हवाले से हम बात करते हैं जी। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। फिर रमज़ान तो नाम ही बर्दाश्त करने का और सब्र करने का है, तो फिर अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि रोज़ा खुलते ही यहाँ बैठकर ऐसे बात करना ये भी बर्दाश्त है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमें ये समझना चाहिए कि रमज़ान जो है इसका जो रूट वर्ड है उसका उर्दू तर्जमा जलाना है, किसी चीज़ को जला देना है। अच्छा। और सूफिया ने ये लिखा है कि इससे मुराद ये है कि अपने वो रवैये जो दूसरे लोगों के लिए अज़ियत का बायस बनते हैं, तकलीफ़ का बायस बनते हैं, परेशानी का बायस बनते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये लगता है कि ये साथ वाला जो है इससे मुतासिर हो रहा है, मेरे इस एटीट्यूड से जो है ना इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसको सही मज़ा आ रहा है, इसको बहुत अज़ियत पहुँच रही है। लेकिन कुछ वक्त के बाद हमें अंदाज़ा होना शुरू होता है कि हकीकत में उसे तो पता नहीं तकलीफ़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, लेकिन आपका अपना अंदर बड़ा ज़ख्मी हो रहा होता है। आपकी अपनी शख्सियत जो है उसकी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, तोड़ फोड़ हो रही होती है। सो एक ऐसा शख्स जिसे ये खबर हो गई कि रमज़ान जो है
वो अपने आप को बर्दाश्त करने का नाम है। और अपने अंदर से तकवा बुनियादी तौर पे क्या है, तकवे का तसव्वुर ये है, किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो अल्लाह वालों ने बताया कि जिस मकाम पर, जिस शाहराह पर अल्लाह तुझे चाहता है तो तुझे वहाँ से गायब ना होना हो, यानी तू वहाँ से गायब ना हो, और जिस रास्ते पे अल्लाह तुझे चाहता नहीं है वहाँ तुझे मौजूद नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। क्या मतलब, आप खुद तसव्वुर कर लें कि अल्लाह के यहाँ एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ मामलात के अंदर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करना, कोई अंदाज़ा कर सकता है कि कितनी तकलीफ़ का और कितनी नापसंदीदगी का ज़रिया और वसीला बन सकता है। सो हर वो शख्स जो रमज़ान की रहमतें, बरकतें, सआदतें समेटने की ख्वाहिश रखता है और कोशिश करता है, मैं ये समझता हूँ कि उसे सिर्फ़ अपने आप को खाने पीने से बाज नहीं रखना, बल्कि इन सारे मनफी रवैयों से भी अपने आप को बाज रखने की कोशिश कैसे अमल किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी हमारी फितरत है, आदत है, गुस्सा आ जाता है। अब जब सड़क हम देखते हैं, ड्राइव ठीक नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हमें ज्यादा गुस्सा आता है। जी, बड़ी क्या अच्छी बात आपने की, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं हमेशा उनसे ये कहा करता हूँ कि क्या खाने पीने का जो तकाजा है उससे बढ़कर कोई इंसान का जबिली तकाजा हो सकता है? भाई ये तो पैदाइश के पहले लम्हे से मेरा तकाजा है ना, आपका तकाजा, आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए, वो जो रहमतों का एक पैकेज है ना, उसे अवेल करने के लिए अगर मैं अपनी इस बुनियादी और इंतहाई फितरी ज़रूरत से भी दस्तखुश हो सकता हूँ, अपने आप को पीछे कर सकता हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? फिर ये जवाज़ कहाँ रह जाता है कि मैं वो रवैये जो आज खुद मेरी फितरत के ख़िलाफ़ हैं, यानी आप बिल्कुल ठहराव के साथ, उस वक्त नहीं जिस वक्त आप गुस्से में हैं, उस वक्त नहीं जिस वक्त आप अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, पूरे ठहराव के साथ, और फिर एक दर्जा आगे जाके जब आपको इन सारे रवैयों को दूसरों की तरफ से सामना करना पड़ रहा हो, जब कोई और आपके साथ अदम बर्दाश्त का सलूक कर रहा हो, तो उस वक्त आप अपने आप से सवाल करें कि क्या ये मेरी इंसानी जो बुनियादी जबिल्लत है उसका तकाजा है, या ये एक ऐब है? बुनियादी तौर पे रमजान मुबारक तो इन ऐबों से हमें पाक करने की मशक करवाता है। कहीं पर भी आपके साथ अगर कोई रवैया अच्छा नहीं कर रहा, वर्क प्लेस है, घर है, कोई भी जगह है, तो रमज़ान में किस तरह हम उस चीज़ से बचें कि हम उसको उस तरह से जवाब ना दें? बस सादा सी बात आप ये समझिए कि जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर खाने पीने से और चंद और बुनियादी तकाज़े उनमें बेहतियाती करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान क्या हम तक पहुँच गया कि वो रोज़ा ज़ाया हो जाता है। और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत की एक बड़ा तबका ऐसा होगा, मफ़हूम हदीस है, कि जिन्हें भूख और प्यास के अलावा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा। और मेरी उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसा होगा जिन्हें क़याम यानी रात की इबादत जो है, ये जो अल्लाह के सामने मुनाजात पेश करना है, रुकू सुजूद करना है, ये सिवाय थकावट के और कोई चीज़ नहीं होती। अब पूरी दयानतदारी से हम सब अपना अहाता करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हमसे बेहतर कोई और जानता हो। अपने आप को सामने खड़ा कीजिए और पूरी दयानतदारी से देखिए कि क्या ये रोज़ा सिर्फ हमें भूख प्यास दे रहा है, या वाक़तन वो सारी खूबसूरतियाँ जो इस रोज़े के साथ मुंसलिक हैं, तरबियत की शक्ल में वो सारी खूबियाँ जो मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होनी चाहिए, और तरबियत ही की और मश्क की शक्ल में जो ऐब मेरी ज़िंदगी में से निकलने चाहिए थे, जो बुरी आदत, नापसंदीदा आदत मुझसे बाहर निकलनी चाहिए थी, क्या मैं रोज़े की बरकत के तौर पर उन सब को अवेल कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा तो फिर मुझे असर नौ पूरे एतमाद के साथ, ठहराव के साथ अपने आप को सामने बिठाना है और अपने आप से ये बात कहनी है कि ये भी बताएं प्लीज़ कि सब्र और बर्दाश्त बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। ये करने से इंसान को क्या फ़ायदा एक्चुअली में हासिल हो रहा है? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हुज़ूर जब आखिरी हुज़ूर का मक्के का आखिरी सफ़र जो है, उसकी आखिरी बाज़ाब्ता एक्टिविटी जब हुज़ूर तवाफ़ विदा फरमा रहे हैं, और तवाफ़ विदा में हज़ारों नहीं बल्कि 1.25 लाख के करीब असहाब हुज़ूर की मैयत में हैं, उस तारीख़ साज रुझान साज लम्हे के अंदर मेरे करीम आका का अमल क्या है? हुज़ूर काबतुल्लाह की दीवार के ऊपर दरवाज़े के साथ अपने दोनों हाथ लगाते हैं और सारे असहाब को मुखातिब करके करीब करते हैं। असहाब करीब आते हैं क्योंकि बहुत ख़ास बात होने जा रही है। मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है, आज के इस दिन मेरी निस्बत और ताल्लुक़ से अल्लाह ने मेरे साथ एक वादा फरमाया। वादा तो हुजूर के साथ है, लेकिन हकीकत में वो हुजूर की पूरी उम्मत के लिए वो वादा है। और वादा क्या है? फरमाया कि जो आदमी नापसंदीदा बात को हक पर होने के बावजूद सिर्फ ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए, अपना वो जो एक रिश्ता है ना दो इंसानों का, उसको कायम रखने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, अदम बर्दाश्त से बाहर आ जाए, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके लिए 3 चीज़ों का वादा फरमाया अल्लाह ने मेरे साथ। पहली बात,
जिस वक्त वो इसका मुजाहरा करेगा, ऐन उस लम्हे से पहले तक उसके 1000 साल के भी गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। एक दफा बर्दाश्त करने का ये अजर है और एक दफा रिश्तों को जोड़ने की ये बरकत है। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया उस लम्हे के बाद से जितनी दुआएं, जब तक वो ये बर्दाश्त का मुजाहरा करता रहेगा, रहमदिली का मुजाहरा करता रहेगा, उसने सलूक का मुजाहरा करता रहेगा, रिश्तों को जोड़ने और इनको आपस में मजबूत करने की फिक्र में लगा रहेगा ना, अपना हिस्सा क्विट करता रहेगा, उस लम्हे तक अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। और फरमाया तीसरी, अल्लाह उसको तीसरी इज्जत ये अता करेगा, अल्लाह का वादा है कि उस वक्त अल्लाह उसको अमान अता करेगा जब सारी दुनिया जो है वो खतरा महसूस कर रही होगी, यानी क़यामत का दिन जो होगा उस दिन भी ये कितनी मरतबा करने पे, एक मरतबा। आप तसव्वुर करें, हमें अल्लाह की ये तीनों बशारतें जो हैं, अल्लाह की तरफ से ये तीनों इनामात एक दिन में वसूल करने के कितने मौके मिलते हैं। बर्दाश्त करना, सिर्फ एक चीज बर्दाश्त करना। और ये जो रिश्ता कायम करने की बात मैंने बिल एहतमाम इसलिए की कि इसमें सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे शामिल नहीं होते, मेरा और आपका भी एक रिश्ता है। ये जो वर्क प्लेस पे आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, इनका भी आपके साथ रिश्ता है। इन सारे रिश्तों को जो बचाने के लिए अपना हक पर होने के बावजूद क्विट कर देता है, उससे दस्तबरदार हो जाता है, उसे छोड़ देता है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ऐसी बशारतें आम दिनों में ये बशारत है। एक फरमान मुझे भी याद आ गया कि हर चीज की कज़ा होती है। जिस्म की कज़ा ये है कि आप ऐसे शख्स की बात को बर्दाश्त करें जिसे आप आगे से कुछ कह नहीं सकते, तो ये आपकी जिस्म की कज़ा है। जी जी, बेशक। ऐसे बुनियादी बात समझने वाली ये है कि रोज़ा बुनियादी तौर पर खुद एहतसाबी का एक प्रोसेस है और पूरी दयानतदारी से, जैसे शायद मुझे याद पड़ता है कि हमने किसी पहली नशिस्त में भी ये बात की थी कि हमें 30 दिनों के लिए एक अपना लाहे अमल मुरतब करना चाहिए और 30 दिनों के बाद रोए ईद की खुशी में जाने से पहले मैं तो ये समझता हूँ और मैं हर मरतबा कोशिश करता हूँ, इसको अपने साथ वाबस्ता लोगों की तवज्जो भी इसकी तरफ दिलाता हूँ कि वो जो लैलतुल जायज़ा है ना, जो आखिरी रमज़ान की रात जिसे इतना अजीमुल मर्तबत करार दिया गया, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें मुनाजात कबूल होती हैं, जिसमें ऐसी मुनफरिद इज़्ज़तें, रहमतें अल्लाह की तरफ से उतरती हैं, नेमतें उतरती हैं जो पूरा साल नहीं उतरती। उसका सबब क्या है कि उस रात बैठ के हकीकत में जायज़ा लेना है दो बातों का। एक तो ये कि ये रमज़ान मेरे अंदर से कौन कौन से ऐब जो है उससे मुझे प्योरीफाई करता गया है, और दूसरा कौन कौन सी खूबियां मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करता गया है। क्या वाक़अतन इस रमज़ान के बाद मैं पहले की निस्बत बेहतर आदमी के तौर पे अपने मुआशरे के लिए, अपने गिरदो पेश के लोग जो हैं, क्या उनके लिए मेरा होना पहले से ज्यादा सूदमंद हो रहा है, पहले से ज्यादा राहत का जरिया बन रहा है, तो फिर तो मैं रमज़ान का अदा कर रहा हूँ। अहद ये करना है हमें कि हम रमज़ान में ही नहीं बल्कि हम आने वाली ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ों को लेकर चलें। लैलतुल जायज़ा पे असल में वादा ही ये है कि जो 30 दिन में मैंने मश्क से सीखा है, अब अगले 11 महीने में पूरी दयानतदारी से दुनिया की किसी चकाचौंधी में इस सबक को भुला नहीं दूंगा। ये जो खूबसूरत आदतें मैंने जिंदगी में शामिल की हैं, इनसे मैं अपने आप को महरूम नहीं होने दूंगा। गुफ्तगू का सिलसिला इतना खूबसूरत है कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि आपको रोका जाए, लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमारा सेगमेंट है बड़ा ही अहम, इस्लामी तहज़ीब व तारीख़, और हम गुज़िश्ता अपने एपिसोड में बात कर रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से। हमारे बड़े ख़ास मेहमान रिसर्चर प्रोफेसर फ़ाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यंग प्रोफेसर फ़ाद साहब, फ़लस्तीन के हवाले से कल डिस्कशन हो रही थी, हम चाह रहे हैं कि उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। थैंक्स अ लॉट जी। और जैसे कल हमने बात की कि फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियसली रेलेवेंस है इसकी, और जहाँ पे कल हमने बात को रोका था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। बिल्कुल। और एक सवाल जो हम अभी ब्रेक पे जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा का फ़र्क क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं कि यही मस्जिद अक्सा है। एब्सोल्युटली। आप वैसे भी दुनिया में देखेंगे कि जब भी जेरूसलम की बात आती है तो वो डोम ऑफ द रॉक, सुनहरी गुंबद जो है वो लोगों के सामने आता है, और इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है, क्योंकि हर वक्त कोई पॉलिटिक्स और वो करंट अफेयर्स के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही होती है, तो जब भी वो जेरूसलम की बात होती है तो वो डोम ऑफ द रॉक को पिक्चर करते हैं। बुनियादी तौर पे मस्जिद अक्सा एक मॉस्क है जो एक पूरा कंपाउंड है, ये इसको अल हरमुश शरीफ कहते हैं। ठीक है। उस हरमुश शरीफ के अंदर मस्जिद अक्सा है। इसको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ तामीर किया था।
और वो ख़ास एक इबादत की जगह है जिसको अल्लाह का घर डिक्लेयर किया गया, जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, वो हरम शरीफ के अंदर ही है। और ये वही जगह है जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत कराई थी। और मस्जिद अक्सा में ही वो जगह है। और ये अब अक्सा कदीम, अब मॉडर्न डे के अंदर जब हम इसे कहते हैं तो अक्सा कदीम ये बेसमेंट में है, नीचे है, ये ठीक है, छोटा सा कंपाउंड है। और यहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत की, हज़रत बीबी मरियम ने इबादत की। तो ये एक समझें कि एक इबादत की जगह है। जो डोम ऑफ द रॉक है, ये जूडाइज़्म के अंदर भी बड़ी इसकी सेक्रेट जगह है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी तकरीम की जाती है। उनकी खैर अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उस तरफ नहीं जाते ऐसे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये वो चट्टान है जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्टिकल जर्नी की थी। मिराज का जो वाक़या है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले यहाँ लाया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इमामत फरमाई प्रॉफिट्स की, वो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा, ठीक। और मस्जिद अक्सा के साथ उसी यानी कंपाउंड में अल हरम शरीफ, थोड़ा सा फासला, एक सेहन है जैसे, तो वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक, वो जो चट्टान है, वहाँ से बुराक ने फ्लाई किया और असेंड किया। तो डोम ऑफ द रॉक उसको कमेमोरेट करने के लिए, ये जो बनु उमैया की गवर्नमेंट जब कायम हुई तो अब्दुल मलिक बिन मरवान एक कैलिफ था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चट्टान से, इस रॉक से आसमानों की तरफ गए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए वो गुम्बद बनाया गया था। तो डोम ऑफ द रॉक भी बड़ा अहम है। डोम ऑफ द रॉक इसलिए अहम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पॉइंट जहाँ से सरकार दो आलम आसमानों की तरफ तशरीफ लेके गए, और मस्जिद अक्सा। लेकिन मस्जिद अक्सा असल में उसका वो स्टेटस है जो बैतुल्लाह का स्टेटस था, यानी इसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और अगर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों ने पैलेस्टाइन को कब कैप्चर किया? हाँ जी। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं था। हाँ जी। ये रोमन एम्पायर जो बाइजेंटीनियन एम्पायर है उसके कंट्रोल में था। बिल्कुल। और ये पैलेस्टाइन के पूरे इलाके को शाम का ये इलाका कंसिडर होता था हिस्टोरिकली। जैसे अब तो शाम सीरिया बहुत छोटा हो गया तब, बिल्कुल तब हाँ, ये हिस्टोरिकली इसके अंदर जॉर्डन भी शामिल था, इसके अंदर पैलेस्टाइन भी शामिल था, इसके अंदर सीरिया बजाते खुद शामिल था। तो ये सीरिया का इलाका। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, सेकंड कैलिफ, उनके दौर में मुस्लिम आर्मीज़ जो हैं वो एक्सपैंड कर रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर से इनफैक्ट ये इन्वेजन शुरू हो गई थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से दो टावरिंग सहाबा, जनाब अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये मेन कमांडर्स थे। और इन कमांडर्स ने पहले तो डमास्कस को फतह किया, वो हम एक अलहदा से प्रोग्राम भी करेंगे, शाम के अंदर क्या वाक़यात हुए। और डमास्कस से होते 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 ये जेरूसलम पहुंचे। हजरत उमर की आर्मी के ये कमांडर्स, रोमन एम्पायर को शिकस्त जो रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई। और लेकिन अब जेरूसलम में, जैसे आप जानते हैं, अपने मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं कि वो वॉल्ड सिटीज होती हैं, फोर्ट्रेसेस होते हैं। जी जी बिल्कुल। अब मुस्लिम आर्मी जो है वो बाहर मुहासरा किया हुआ है, और क्योंकि ये मुतबर्रक इलाका है तो उस तरह से इन्वेड आपने नहीं करना, आप उस तरह से अटैक नहीं कर सकते। होली लैंड। और वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उस वक्त इनका कंट्रोल था। हाँ जी। सफ्रोनियस उनका चीफ पैट्रियार्क था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी, क्योंकि जैसे हमने कल भी तस्करा किया कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम उनके अकीदे के तहत यहाँ पे क्रूसीफाई हुए, हमारे अकीदे के तहत यहाँ से वो एलिवेट हुए, बिल्कुल। उनको इनका अरफा हुआ, उनकी रिफत उनको अता की गई। तो अब वो उनका जो पैट्रियार्क है सफ्रोनियस, वो वहाँ मौजूद है, मुस्लिम आर्मी मौजूद है। उसने कहा आई विल नॉट फाइट यू गाइज, मैं आप लोगों से लड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं बगैर किसी खून खराबे के ये चाबियां आपके हवाले करूंगा अगर आपका खलीफा चल कर आए और वो आके मुझसे चाबियां रिसीव करे। अच्छा। अब ये इत्तला जो है मुस्लिम सहाबा ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचाई कि इस कंडीशन पे जंग नहीं होगी कि अगर आप तशरीफ लेके आए। अब आप इमेजिन करें कि मदीना में हजरत उमर बिन अल खत्ताब मौजूद है, वो अपने एक खादिम के साथ एक सवारी के ऊपर सफर करते हैं टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, और उस सफर में बारियां लगी हुई हैं। इमेजिन करें कि 10 किलोमीटर गुलाम ऊपर बैठता, 10 किलोमीटर हजरत उमर फारूक ऊपर बैठते। वाह वाह वाह। पूरा सफर यूं है, दोनों खादिम और खलीफा वो एक सवारी को शेयर कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। और अब जब
फ़लस्तीन पहुंच गए और जेरूसलम पहुंच गए और ये सवारी जो है जेरूसलम के गेट्स के ऊपर है। मुझे लगता है फहद, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा और कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वो कहते हैं ना मूवीज में और ड्रामा कंटिन्यू, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है, वक्त खत्म तो हो गया जी। अभी कल हम यहीं से फिर आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ से देखेंगे जनाब उमर फारूक की आर्मी ने किस तरह से फिर एक पीसफुल अंदाज में जेरूसलम को कैप्चर किया और ये मुसलमानों ने फिर गलबा हासिल किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फहद काज़मी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हमारा जो आज का सेगमेंट है और आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है वो अब एहताम को पहुंचती है। बिल्कुल, पता नहीं चला जी बातों में। अजीम बहुत ज़्यादा बातों में खो चुके थे, पहुंच चुके थे ज़रा बख्तर पहनकर। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब हमें जाना होगा और हमारी ये खुसूसी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है सदाए रमज़ान, इसका सिलसिला रमज़ान भर जारी रहेगा। इससे पहले मैं एक और चीज़ भूल गया था, मैंने अपने प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान का नाम ले लिया, आदत पड़ी हुई तो पेशगी माजरत इन तमाम मामलात के लिए। आज के लिए इजाज़त दे, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।